कंज्यूमर सरप्लस, सबसे पहले मतलब समझिए सरप्लस का। देखिए सरप्लस का मतलब होता है अधिकता, यानी कि एक्स्ट्रा, एन अमाउंट दैट इज एक्स्ट्रा, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ज़रूरत पूरी होने के बाद जो आपके पास बच जाता है उसी को हम सरप्लस कहते हैं। क्लियर। अब कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सपोज करें कि मिस्टर दिशान है, उनको जो है एक मोबाइल परचेज करना है और इस मोबाइल के लिए वो 15,000 रुपीज़ देने को तैयार है, यानी कि वो अपने माइंड में लेके चलते हैं कि 15,000 रुपये का ये जो मोबाइल है वो परचेज कर लेंगे, उसके लिए 15,000 रुपये देने को तैयार है। तो मिस्टर दिशान इज रेडी टू पे 15,000 फॉर द मोबाइल। बट एक्चुअली में जब वो मार्केट में जाते हैं तो उनको कोई ऑफर मिल जाता है या फिर कोई स्कीम मिल जाता है, या फिर वो जो मोबाइल 15,000 रुपीज़ देने के लिए तैयार थे वो मोबाइल उनको जो है 10,000 रुपीज़ में ही मिल जाता है। तो बट मिस्टर दिशान गॉट दिस मोबाइल इन 10,000 ओनली। तो अब देखें दिशान 15,000 रुपीज़ देने को तैयार थे, लेकिन वो मोबाइल जो है उनको 10,000 मिल जाता है। तो अब दिशान के पास कितना रुपये एक्स्ट्रा हो गया? 5,000 रुपीज़। सो नाउ मिस्टर दिशान हैज़ एक्स्ट्रा मनी, यानी 5,000 विथ हिम, और इसी को हम क्या कहते हैं? कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं। क्लियर। तो यानी कि जब आपने कई बार देखा भी होगा कि 10,000 रुपये आप मार्केट में लेके जाते हैं कि 10,000 रुपये तक का सामान हमें खरीदना है, आप मार्केट में जाते हो लेकिन वो आपको सस्ता मिल जाता है तो आपके पास एक्स्ट्रा पैसा बच जाता है, तो वही चीज़ क्या कहलाता है? कंज्यूमर सरप्लस कहलाता है। तो कंज्यूमर सरप्लस क्या हो गया? कंज्यूमर सरप्लस मीन्स इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्राइस द कंज्यूमर इज विलिंग टू पे एंड द प्राइस ही और शी एक्चुअली पेड। यानी कि यानी कि कस्टमर ने कितना पैसा देने के लिए, पे करने के लिए सोचा था और एक्चुअली में उसने कितना पे किया, इसके बीच में जो डिफरेंस होता है वो कंज्यूमर सरप्लस कहलाता है। अभी पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। कभी कभी क्या होता है कि आपको 10,000 रुपये तक का सोचा था लेकिन मार्केट में जाते हो वो महंगा मिलता है, आप 12,000 रुपये दे के चले जाते हो, तो इस केस में कंज्यूमर सरप्लस नेगेटिव हो जाता है। तो आप जितना देने के लिए तैयार थे उससे कम में ही आपको जो है प्रोडक्ट मिल जाता है, तो आपके पास कंज्यूमर सरप्लस पॉजिटिव में होगा। आप जितना देने के लिए तैयार थे उससे ज़्यादा में आपको जो है प्रोडक्ट मिलता है, तो यानी कि आपका कंज्यूमर सरप्लस नेगेटिव में हो गया। तो कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू प्राइस विलिंग टू पे माइनस प्राइस एक्चुअली पेड, PWP यानी कि विलिंग टू पे, और AP का मतलब कि एक्चुअली पेड। तो कितना वो तैयार था कस्टमर जो है प्राइस पे करने को और कितना एक्चुअली में उसने पे किया, इसके बीच के डिफरेंस को ही क्या कहा जाता है? कंज्यूमर सरप्लस कहा जाता है। तो ये जो कंज्यूमर सरप्लस का कॉन्सेप्ट था इसको सबसे पहले 1844 में जूल्स ड्यूप्यूट ने जो है, जो कि एक फ्रेंच सिविल इंजीनियर हैं, उन्होंने डेवलप किया था। लेकिन इसको जो पॉपुलराइज किया वो ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट एल्फ्रेड मार्शल ने जो इसको पॉपुलराइज किया कंज्यूमर सरप्लस कॉन्सेप्ट को 1890s में। तो जो एल्फ्रेड मार्शल हैं उन्होंने कंज्यूमर सरप्लस को कार्डिनल जो अप्रोच है उसके अकॉर्डिंग मेजर किया और उसके अकॉर्डिंग जो है उन्होंने कंज्यूमर सरप्लस को डिफाइन किया है और उसको जो है जस्टिफाई किया है। तो अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड मार्शल, excess of the price that a consumer would be willing to pay rather than go without a commodity over that which he actually pays, उसी को क्या कहते हैं? कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं। यानी कि इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया? द प्राइस अ कंज्यूमर इज रेडी टू पे माइनस द प्राइस ही एक्चुअली पेज। तो इसको हम एक एग्जांपल से, शेड्यूल से और ग्राफ से समझेंगे। तो यहाँ पे जो है एल्फ्रेड मार्शल के अकॉर्डिंग कुछ जो है अजम्पशंस रखे गए थे। क्या चीज़? कि पहला जो मेजरमेंट हो रहा है यहाँ पे कार्डिनल यूटिलिटी के टर्म्स में जो है मेजरमेंट हो रहा है, यानी कि यहाँ पे जो आप मार्जिनल यूटिलिटी है या फिर जो प्रोडक्ट की यूटिलिटी है, बेनिफिट है, उसको आप यूटिल्स में मेजर करते हैं। जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो रिमेन्स सेम होता है, यानी कि 1 रुपये की यूटिलिटी 1 रुपये की यूटिलिटी 1 रुपये होगी। एवरी कमोडिटी इज इंडिपेंडेंट, हर कमोडिटी क्या है? इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, और कोई भी चेंज इनकम में या फिर टेस्ट एंड प्रेफरेंस में या जो कमोडिटी की प्राइस है या फिर जो उसके सब्सटीट्यूट गुड्स हैं, रिलेटेड गुड्स हैं, उसके प्राइस में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। ये यहाँ पे अजम्पशन लिया गया है एल्फ्रेड मार्शल के कॉन्सेप्ट में। क्लियर। तो हम एल्फ्रेड मार्शल के कंज्यूमर सरप्लस कॉन्सेप्ट को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल सपोज करें कि जो मिस्टर दिशान हैं वो जो है एक प्रोडक्ट परचेज करने जाते हैं जिसकी यूटिलिटी क्या है? 50 यूटिल्स है। यूटिलिटी को हम यूटिल्स में मेजर करते हैं कार्डिनल अप्रोच में। तो 50 यूटिल्स है, यूटिलिटी है, वहीं पे मनी क्या है? 1 रुपये 1 यूटिल के बराबर होता है। क्लियर। तो मिस्टर दिशान इज रेडी टू बाई अ प्रोडक्ट हुज यूटिलिटी इज 50 यूटिल्स, यानी कि कोई एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी यूटिलिटी 50 यूटिल्स है, तो यानी कि मिस्टर दिशान क्या है? वो 50 रुपीज़ देने को तैयार हैं। एक ऐसा प्रोडक्ट जिसकी यूटिलिटी 50 है उसके लिए मिस्टर दिशान 50 रुपीज़ देने को तैयार हैं। क्लियर। लेकिन एक्चुअल में उस प्रोडक्ट की प्राइस क्या थी? 30 रुपीज़ थी। तो मिस्टर दिशान ने क्या किया? 30 रुपीज़ जो है पे कर
दिया प्रोडक्ट के लिए, और 30 रुपीज़ पे करके जो दिशान है उनको जो है एक ऐसा प्रोडक्ट मिल गया जिसकी यूटिलिटी क्या थी, 50 थी। तो अब यहाँ पे अगर हम यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट से देखें तो यहाँ पे दिशान को कितना यूटिलिटी एक्स्ट्रा मिल गया, 20 यूटिलिटी एक्स्ट्रा मिल गया, यानी कि 30 रुपीज़ उन्होंने पे किया, यानी कि 30 यूटिलिटी दिया, तो उसके बदले उनको 50 यूटिलिटी मिल गया। क्लियर? तो 50 माइनस 30 क्या हो गया, 20। हिंस द एक्स्ट्रा यूटिलिटी रिसीव्ड 20 यूटिल्स इज कंज्यूमर सरप्लस। तो ये जो 20 एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिला कंज्यूमर को, दिशान को, वही चीज़ क्या हुआ, कंज्यूमर सरप्लस कहलाया। क्लियर? तो आप जब कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उसकी कुछ ना कुछ मार्जिनल यूटिलिटी होती होगी। जब वो मार्जिनल यूटिलिटी आपके प्राइस से ज़्यादा होती है तो वहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस होता है। यानी कि आपने 30 रुपीज़ दिया किसी प्रोडक्ट के लिए, उस प्रोडक्ट की यूटिलिटी 50 रुपीज़ थी, तो यहाँ पे 20 रुपीज़ का जो है आपको एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिल गया, तो वही चीज़ कंज्यूमर सरप्लस कहलाता है। और जब मार्जिनल यूटिलिटी कम होती है और प्राइस ज़्यादा होता है किसी प्रोडक्ट का, तो उस केस में क्या होता है कि वहाँ पे जो कंज्यूमर सरप्लस है वो निगेटिव में हो जाता है। तो अब हम इसको जो है एक शेड्यूल से समझते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए ये यूटिलिटी शेड्यूल दिया गया है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स है, टोटल 7 है। यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी सामने उसके है कि यूनिट 1 की मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है, सेकंड की कितनी है, थर्ड की कितनी है, और सामने प्रोडक्ट की प्राइसेज है, जो कि प्राइसेज सभी प्रोडक्ट की सभी यूनिट की सेम है। यानी एक प्रोडक्ट की डिफरेंट यूनिट की प्राइसेस क्या है, सेम है। क्लियर? तो जो कंज्यूमर सरप्लस का कॉन्सेप्ट है ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से आया है। आपने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा होगा। वहाँ पे क्या था कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है, जैसे जैसे एक्स्ट्रा यूनिट, एडिशनल यूनिट कोई कस्टमर कंज्यूम करता है तो उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्रीज होती जाती है। क्लियर? तो एज पर द लॉ, as we purchase more of a commodity its marginal utility reduces since the price is fixed। अब यहाँ पे क्या है, प्राइस फिक्स्ड है, हर यूनिट के लिए प्राइस 20 रुपीज़ है, लेकिन जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्रीज होता जाता है। ठीक है? तो जो हम एक्स्ट्रा यूटिलिटी रिसीव करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं। और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस क्या होंगी, सेम हो जाएगी। उस पॉइंट को हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। यानी कि वो जो कस्टमर है वहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुँच गए और अब उससे आगे जो है कस्टमर एक्स्ट्रा यूनिट परचेज नहीं करेगा। जब तक उसको एक्स्ट्रा यूनिट मिल रहा होता है, एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिल रही होती है, या फिर आप कह लिए कंज्यूमर सरप्लस मिलता है, तब तक वो उतने यूनिट तक परचेज करेगा। लेकिन जैसे इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंचा या फिर उससे नीचे गया तो फिर अब जो है वो आगे परचेज नहीं करेगा। तो आप यहाँ पे देखिए जो नंबर ऑफ यूनिट 1 है, तो जो यूनिट 1 है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी 30 है और प्राइस क्या है, 20 है। तो यहाँ पर जो है कस्टमर को क्या है, कंज्यूमर सरप्लस मिलेगा, यस मिलेगा। 30 माइनस 20 10, यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस कितना है, 10 यूनिट्स का है। सेकेंड यूनिट जब कस्टमर परचेज करता है तो उसको मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है 28 और प्राइस है 20, यानी कि यहाँ पे भी कंज्यूमर का सरप्लस है 8। थर्ड यूनिट परचेज किया कस्टमर तो 26 मार्जिनल यूटिलिटी है और प्राइस कितना है 20, यानी कि कंज्यूमर सरप्लस कितना हो गया 6। इसी तरीके से फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ पॉइंट पे आप देखेंगे जैसे ही 6th यूनिट परचेज करता है तो वहाँ पे जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या है, 20 है, और जो प्राइस है प्रोडक्ट का वो 20 कांस्टेंट है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पर जो है कंज्यूमर सरप्लस 0 है, यानी कि ये इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाता है। क्लियर? और जैसे ही कस्टमर 7th यूनिट परचेज करेगा तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी 18 मिलेगी और जो प्राइस है वो 20 रहेगा। तो यानी कि यहाँ पे अब जो कंज्यूमर सरप्लस है -2 हो जाएगा, यानी कि कंज्यूमर अब जो है नेक्स्ट यूनिट परचेज नहीं करेगा। तो जब तक कंज्यूमर को सरप्लस मिल रहा है, जब तक एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिल रही है, तब तक वो परचेज करेगा, उतने यूनिट तक परचेज करेगा। जहाँ पे उसको यूटिलिटी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगी वहाँ पे वो परचेज करना स्टॉप कर देगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 6th यानी कि 5th यूनिट तक यहाँ पे कस्टमर को सरप्लस मिल रहा है। 6th यूनिट पे कोई भी सरप्लस नहीं मिला और 7th में नेगेटिव चला जाता है। तो यही कंज्यूमर सरप्लस का कॉन्सेप्ट है। क्लियर? तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी इज द प्राइस द कंज्यूमर इज विलिंग टू पे फॉर दैट यूनिट। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, एक्चुअली में यहाँ पे एक मार्जिनल यूटिलिटी को प्राइस माना गया है भाई, ₹1 1 यूटिल। तो मार्जिनल यूटिलिटी जिसकी भी प्रोडक्ट की 50 है तो यानी कि उसका प्रोडक्ट का प्राइस क्या हो जाएगा 50, तो मार्जिनल यूटिलिटी हो गया, इज द प्राइस द कंज्यूमर इज विलिंग टू पे फॉर द यूनिट। लेकिन एक्चुअल में जो प्राइस क्या है वो 20 है, तो कस्टमर एक्चुअल में क्या पे कर रहा है, 20 रुपीज़ पे कर रहा है। द कंज्यूमर एंजॉयज अ सरप्लस ऑन ऑल परचेजेस अंटिल द 6th यूनिट। तो 6th यूनिट से पहले यूनिट तक जो है यानी कि 1 से लेके 5th यूनिट तक जो कस्टमर है वो एंजॉय करता है क्या चीज़, सरप्लस, उसको सरप्लस वहाँ पे मिलता है। लेकिन व्हेन ही बाइज द 6th यूनिट ही इज इन इक्विलिब्रियम सिंस द प्राइस ही इज विलिंग टू पे इज इक्वल टू द एक्चुअल प्राइस ऑफ द यूनिट। तो वहाँ पे क्या हो गया, 6th यूनिट पे ही वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुँच गया। अब जो है उसके आगे वो
कस्टमर परचेज नहीं करता है क्योंकि उसको कंज्यूमर सरप्लस नहीं मिल रहा है। तो मार्जिनल यूटिलिटी को यहाँ पे क्या समझा गया, इक्वल टू प्राइस समझ लीजिए। मार्जिनल भाई किसी भी प्रोडक्ट की मार्जिनल यूटिलिटी 50 है, यानी कि आप उसके लिए 50 रुपीज़ देने को तैयार हो, क्योंकि 1 रुपये 1 यूटिल के बराबर है। तो 50 यूटिल्स के लिए आप 50 रुपीज़ देने को तैयार हो, लेकिन प्रोडक्ट की प्राइस 20 रुपये है, तो यानी कि आप 20 रुपये देते हो, तो यानी कि आपको 30 एक्स्ट्रा यूटिल मिल जाता है। तो वही चीज़ जो एक्स्ट्रा आपको मिला वो कंज्यूमर सरप्लस कहलाता है। क्लियर।